जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी और इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट में आपका कितना स्कोर गया है ये आप हमें इस वीडियो के लास्ट में बताइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सवाल नंबर 1 है, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन। नेक्स्ट सवाल हमारा है, कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमलेश्वर हैं। अगला सवाल हमारा है, कहानी नई कहानी की किसकी प्रसिद्ध कृति है? कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नामवर सिंह की ये प्रसिद्ध कहानी है, नामवर सिंह की। नेक्स्ट सवाल हमारा है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है? सवाल है, फिर से दोबारा सुनते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुवचन पत्रिका उसका नाम है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय जी ने भारतवर्ष के लिए सबसे पहले हिंदी नाम का सुझाव दिया था। हमारा नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौरवी। नेक्स्ट सवाल हमारा है, विश्व विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, विश्व जल दिवस। और 23 अप्रैल को जो मनाया जाता है वो विश्व पुस्तक दिवस, विश्व पुस्तक दिवस, विश्व पुस्तक दिवस, विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल हमारा हो जाएगा, दूसरा हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। दूसरा हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? जब दूसरा सम्मेलन 1976 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। तो आपका जवाब होगा कि पहला हिंदी सम्मेलन सर कहाँ हुआ था? तो पहला हिंदी सम्मेलन जो हुआ था 1975 में, और कहाँ हुआ था? नागपुर भारत में हुआ था। कहाँ? नागपुर भारत में पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था हमारा अगला सवाल हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट सवाल जो हो जाएगा वो होगा, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षरात्मक है। हमारा अगला सवाल हो जाएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 स्वर है। हमारा अगला सवाल हो जाएगा, चा वर्ग ध्वनि किस वर्ग में आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तालव्य वर्ग में आती है। अगला सवाल हमारा हो जाएगा, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? तुम्हारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खा छा और ठा। और अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर महाप्राण वर्ण किसे कहते हैं? तो महाप्राण वर्ण जो होता है वो प्रत्येक वर्ग का, कौन सा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। और अब आप पूछेंगे कि सर कि महाप्राण में और कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो ऊष्म व्यंजन भी आता है। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो भी महाप्राण में आते हैं। और कौन कौन से वर्ण होते हैं? बड़ा वाला सा, जिसे आप लोग पेट चिरगुआ वाला सा भी बोलते हैं और इसे खा भी बोला जाता है। फिर छोटा वाला सा हो जाएगा और फिर हो जाएगा हा। ये 4 वर्ण भी होते हैं महाप्राण। अगला सवाल हमारा हो जाएगा, लालटेन शब्द इनमें से क्या है? लालटेन शब्द इनमें से क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशज शब्द है लालटेन। हमारा नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग है? स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वाभिमान में
स्व उपसर्ग ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, लीची किस भाषा का शब्द है? लीची किस भाषा का शब्द है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरबी भाषा का शब्द है। हमारा अरबी भाषा का शब्द है लीची। अगला सवाल हमारा हो जाएगा, अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? तो अल्पायु में हमारा हो जाएगा आयु प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयु प्रत्यय लगा है अल्पायु में। नेक्स्ट सवाल हमारा हो जाएगा, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली भाषा से संबंध है। काजू शब्द जो है पुर्तगाली शब्द है। अगला सवाल है हमारा, पंच की दुहाई मुहावरे का अर्थ क्या है? पंच की दुहाई मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहायता की पुकार करना। इस मुहावरे का अर्थ होगा, यानी पंच की दुहाई का मुहावरे का अर्थ होगा सहायता की पुकार करना। अगला सवाल हमारा हो जाएगा, छटांक चून चौबारे रसोई। छटांक चून चौबारे रसोई, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूठा दिखावा और शान। छटांग चून चौबारे रसोई का ये लोकोक्ति का अर्थ है। हमारा अगला सवाल हो जाएगा, तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, तृण पकड़ना मतलब शरण में जाना। वैसे ही दिख रहा है कि शरण में जाना, किसी के शरण में जाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल हमारा हो जाएगा, खाली बार जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हम सभी लोगों को बचपन से ही पता होगा, खाली बार जाना मतलब युक्ति का सफल ना होना। युक्ति का सफल ना होना इस मुहावरे का अर्थ होगा। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 23, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देना।